हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, शो द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। अब यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं। 4 एग्जाम्पल्स के लिए हमें 4 सेपरेट नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और वहाँ पे ये नंबर लाइन पे ये नंबर क्या करने हैं, शो करने हैं। सो ये कौन से नंबर है, रैशनल नंबर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 3/2, 5/2 एंड -3/2। ये नंबर्स हमें लाइन पे ये नंबर्स हमें नंबर लाइन पे शो करने हैं। ओके, सो पहले हमें उसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। सो आप कितनी भी नंबर लाइन, कितनी बड़ी कितनी छोटी, आपको जितनी चाहे उतनी ड्रॉ कर सकते हो। सो हमारे पास स्केल है, मैं क्या कर लेती हूँ, 15 सेंटीमीटर की नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। फिर हमें सेंटर पॉइंट देना भी क्या जाएगा, ईजी जाएगा। ओके, क्योंकि लाइन के बाद हमें सेंटर पॉइंट भी देना है। यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया 15 सेंटीमीटर तक, यहाँ तक हमने ड्रॉ किया। ओके, अभी 15 सेंटीमीटर लाइन हमने ड्रॉ की। अभी हमें इस लाइन का सेंटर पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन करना है। सो लाइन का सेंटर पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, ये पूरी 15 सेंटीमीटर की है तो कहाँ पे 7.5 के वहाँ के आ जाएगा, सेंटर पॉइंट आ जाएगा। सो ये है 0। ओके, नंबर लाइन ड्रॉ की, नंबर लाइन का सेंटर पॉइंट है 0। नंबर लाइन के राइट साइड है पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड है नेगेटिव नंबर्स। ओके, सो अभी इस नंबर लाइन में हमें 1 2 3 4 राइट साइड में और -1 2 3 4 लेफ्ट साइड में भी नोट करने हैं। सो हम क्या कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 के लिए मार्किंग कर लेते हैं। ओके, ये 7.5 डिस्टेंस पे हमने 0 मार्क किया था। 7.5 के बाद 8.5 के यहाँ 1 सेंटीमीटर। ओके, सो 1 सेंटीमीटर पर हम क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। फोर नंबर इस साइड में और 4 नंबर 4 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में। ओके, सो ये है 1 2 3 एंड 4। ये है -1 -2 -3 एंड -4। ओके, अभी हमें क्या करना है, ये नंबर्स ये है। आप लोग बोलो मैम आपने 1 2 3 4 -1 2 3 4 तो यहाँ पे राइट कर लिया, पर अभी हमें ये रैशनल नंबर भी लाइन पे शो करने हैं। सो ये कैसे करेंगे, क्योंकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है, ये इसको कैसे हम शो करेंगे। सो ये देखो, इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है। सो इसका मतलब क्या हुआ, दिए गए हर 2 यूनिट का जो गैप है वो हमें 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, सो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमने ये जो मार्किंग की है 1 सेंटीमीटर पे की है, तो हाफ सेंटीमीटर पे हमने फिर से मार्किंग कर दी। तो क्या हो जाएगा, 2 यूनिट का गैप है वो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे हमें O देना है। देखो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, सो हम क्या कर लेते हैं, हाफ सेंटीमीटर पे फिर से मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि 2 यूनिट का गैप हमें क्या करना है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। सो एक पॉइंट हमने हाफ सेंटीमीटर पे दे दिया। लेफ्ट हैंड साइड में भी वैसा ही करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अभी देखो 0 के राइट साइड में फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट है वो कौन सा नंबर शो करता है, 1/2, 2/2, 3/2। सो 3/2 कौन सा नंबर शो करता है, ये वाला नंबर 3/2। 3/2, 3/2 के बाद हमें 5/2 भी शो करना है। 3/2, 4/2 एंड ये है 5/2, 5/2। ओके, उसके बाद -3/2, ये कौन सी साइड में आएगा, नेगेटिव नंबर की साइड में आएगा। ओके, सो इसके बाद 0 के बाद ये पहला डॉट, 1 मिनट है, यहाँ पे एक डॉट देना रह गया है। सो यहाँ पे देखो ये 0 है 7.5 वाला, और 7 के वहाँ पॉइंट देना रह गया है। सो 0 के बाद ये पहला जो डॉट है वो कौन सा नंबर शो करता है, -1/2, -2/2, -3/2 ये डॉट। ओके,
सो डॉट के वहाँ आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। -3/2। सो लाइन भी ड्रॉ हो गई, वहाँ पे नंबर भी शो हो गई। आया समझ में? अभी हम सेकेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है, वहाँ पे सेंटर मार्क करना है, इसीलिए हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, फिर से 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। आपको अगर आपके अंदाजे से ड्रॉ करनी है तो आप अंदाजे से भी ड्रॉ कर सकते हो, पर सेंटर आना चाहिए लाइन का। सो 0 के वहाँ 15 के वहाँ मार्क हो गया, 7.5 के वहाँ भी लाइन का सेंटर पॉइंट मार्क हो गया। लाइन ड्रॉ की मैंने अभी, यहाँ पे 0 मार्क, ये ओ है और ये 0 है। ओके, अभी हमें यहाँ पे राइट साइड में 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड में भी 1 2 3 4 5 राइट करना है। पर हमें यहाँ पे जो 2 यूनिट का गैप रहेगा वहाँ पे हमें 5 इक्वल पार्ट करने हैं। ओके, इसीलिए मैं क्या कर लेती हूँ, 0 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 तक, यानी कि 2 यूनिट का जो गैप रहेगा ना, वो मैं 2.5 सेंटीमीटर का ले लेती हूँ। सो देखो यहाँ पे 7.5 यहाँ पे मार्क है। उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर ये हो गया, ये 1 और यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो गया। सो 2.5 यहाँ तक आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक मार्क दिया, देखो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ तक 2.5। ओके, उसके बाद 1 यहाँ तक, 2 यहाँ तक और ये 2.5 लास्ट में ही रहेगा। ओके, थर्ड नंबर यहाँ पे रहेगा, देखो 1 2 और ये 3 नंबर। ओके, अगर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ तक जाएंगे, नहीं तो हमें कौन सा पॉइंट देना है, 4 और 7 ही देना है। ओके, सो इतनी दूर नहीं जाएगा, फिर भी हम राइट कर लेते हैं। अभी लेफ्ट साइड में यहाँ पे 7.5 है। अभी लेफ्ट साइड में भी हम क्या करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर के वहाँ मार्क करेंगे। देखो यहाँ पे 0.5, यहाँ 1 और यहाँ 2। ओके, 2.5 यहाँ पे आ गया। यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये छोटी लाइन है, वहाँ पे 0.5। ओके, 2.5 और थर्ड नंबर यहाँ पे -1 -2 और यहाँ पे -3। अभी देखो 2 यूनिट के बीच में मैंने क्या बोला था, हमें 5 इक्वल पार्ट करने हैं। सो 5 इक्वल पार्ट करने के लिए हमें 4 डॉट देने होंगे। सो हम क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पे 2.5 सॉरी यहाँ पे 7.5 के बाद हमने 0 मार्क किया, ये लाइन का सेंटर है। उसके बाद में यहाँ पे हमने 1 पॉइंट दे दिया, यहाँ पे दिया, यानी कि हाफ सेंटीमीटर पे हमने 4 पॉइंट दे दिए, तो ये लाइन भी क्या हो जाएगी, इक्वल। ये जो 2 यूनिट का जो गैप है वो भी इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगा। सो हम क्या कर लेते हैं, हाफ सेंटीमीटर पे डॉट दे देते हैं, फिर क्या हो जाएगा, 2 यूनिट का जो गैप है वो टोटल 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 इक्वल पार्ट हो गए। इसीलिए हमने क्या लिया है, आपको लाइन ड्रॉ करने में सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी है, कहीं तो 1 2 3 4 राइट करना है, ऐसा नहीं करना है। हमें पूरे प्लानिंग के साथ लाइन ड्रॉ करनी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 दिया है। सो 2 यूनिट का गैप जो है उसका टोटल 5 इक्वल पार्ट करने हैं, और वो हमें बहुत नज़दीक भी नहीं आना चाहिए, हमें दिखना भी चाहिए, थोड़ा सा गैप भी दिखना चाहिए। इसीलिए वो पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पे 5 है, तो हम क्या करेंगे, 2.5 2 यूनिट के बीच में जो गैप रहेगा वो डिस्टेंस लेंगे। हम क्या करेंगे, 2.5 ये क्या लेंगे, यहाँ का डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि हर एक हाफ सेंटीमीटर पे हम कम से कम एक डॉट देकर वहाँ पे अच्छे से मार्किंग कर सकते हैं। ओके, सो अभी रह गया ये दोनों। सो ये सब यूनिट का गैप हम क्या कर लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे मार्क कर लेते हैं, और हर एक जो यूनिट है उसका जो गैप है वो हम टोटल 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं।
ओके। अभी 0 के बाद राइट साइड में जो फर्स्ट नंबर का जो डॉट है वो क्या शो करता है 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5। हमें 7/5 जो डॉट है शो करना था। सो यहाँ पे 7/5 ये डॉट है। ओके, ये डॉट की वैल्यू क्या है 7/5। अभी -2/5 -4/5 भी शो करना है। जो कि लेफ्ट साइड में जो पहला डॉट है वो -1/5 -2/5। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2/5, 3/5 और 4/5 -4/5 भी हमें शो करना है। तो ये जो डॉट है -4/5। ओके, नंबर लाइन पे जो भी नंबर हमें मार्क करने थे हमने मार्क कर दिए, शो कर दिए। ओके, अभी थर्ड नंबर लाइन, यहाँ पे भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है। सो आप अंदाजे से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, मैंने पहले भी बोल दिया है। सो मैं यहाँ पे पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। उसका सेंटर पॉइंट भी 7.5 के वहाँ आ जाएगा, वहाँ पे भी मार्क कर लेती हूँ। ये 0 है, ये O पॉइंट है और दोनों साइड में एरो है। अभी हमें 2 यूनिट का गैप जो है उसके टोटल 8 इक्वल पार्ट करने हैं। इसीलिए मैं क्या करूँगी, अभी 7.5 के वहाँ 0 मार्क है, उसके बाद 4 सेंटीमीटर के वहाँ क्या करूँगी 1 के लिए मार्किंग करूँगी, 1 नंबर के लिए। ओके, सो यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद 1 2 3 और 4 इसके बाजू में आएगा। ओके, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी लेफ्ट साइड में भी हम क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर के वहाँ -1 के लिए मार्क कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक 4 सेंटीमीटर आ गया है। अभी हमें क्या करने हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, ये 2 यूनिट का जो गैप है उसके टोटल 8 इक्वल पार्ट करने हैं। सो हम क्या करते हैं हाफ सेंटीमीटर पे क्या कर लेते हैं मार्किंग कर लेते हैं। सो क्या हो जाएगा टोटल 8 पार्ट हो जाएंगे। सो देख लेते हैं, देखो 7। ओके, तो 7 डॉट दिए हैं, तो ये 2 गैप जो 2 यूनिट का जो गैप था वो टोटल 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, इसके बाद भी हमें कुछ नंबर्स चाहिए, तो इसके बाद भी 1 के बाद भी हम क्या कर लेते हैं हाफ सेंटीमीटर के वहाँ मार्किंग कर लेते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि ये 1/8 2/8 यहाँ तक आ जाएगा 8/8 9/8 10/8 और यहाँ पे 11/8। ये जो डॉट है ये क्या है 1/8 2/8 3/8 यहाँ तक आ जाएगा 8/8 10 9/8 और 10/8। इसके बाद 11/8। हमें 11/8 यानी कि ये डॉट हमें क्या करना है शो करना है, मार्क करना है लाइन पे, इसीलिए हम आगे के डॉट भी क्या करेंगे शो करेंगे। सो यहाँ पे ये जो डॉट है यहाँ पे भी हम लेफ्ट साइड में भी क्या कर लेते हैं हाफ सेंटीमीटर पे मार्किंग कर लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में भी 1 यूनिट का जो गैप है वो टोटल 1 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसके बाद भी हम जो स्केल है वहाँ पे भी हाफ सेंटीमीटर पे मार्किंग कर लेंगे। ओके, अभी देखो यहाँ तक ये 1/8 2/8 यहाँ तक 8/8 9/8 10/8 11/8। ये जो डॉट है 11/8 ये नंबर शो करता है। -1/8 -2/8 -3/8 -4/8 -5/8 -5/8। ओके, सो है ना इजी। इस एग्जाम्पल में भी हम क्या कर लेते हैं लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये भी 15 सेंटीमीटर की ले रही हूँ, 7.5 के वहाँ सेंटर मार्क रहेगी।
अभी हमें 2 यूनिट के बीच का जो गैप है उसके टोटल 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, 2 यूनिट के बीच का जो गैप है वो 5 सेंटीमीटर का ले रही हूँ, ताकि हम क्या कर सके, हाफ हाफ सेंटीमीटर पे पॉइंट दे सके। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ओके, अभी लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5। ओके, तो ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये O.0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1। अभी 2 यूनिट के बीच का जो गैप है वो हमें हाफ हाफ सेंटीमीटर पे हमने डॉट लगा दिया, तो टोटल 5 सेंटीमीटर जो है उसके टोटल, यानी कि 2 यूनिट का जो गैप है उसके टोटल 10 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। ओके, आगे भी हम थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट होता है वहाँ पे क्या होता है 10/10, सो 10/10 वो 1 होता है, हमें 17/10 13/10 भी शो करना है। यहाँ पे -17/10 ये नंबर है, सो ये आएगा लेफ्ट साइड में और 13/10 आएगा राइट साइड में। सो राइट साइड में हमें हाफ हाफ सेंटीमीटर पे और पॉइंट देने होंगे। आपके समझ में आ गया है क्यों? ओके, पॉइंट जो है 1/10 2/10 3/10 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये है 13/10। अभी लेफ्ट साइड में भी हम हाफ हाफ सेंटीमीटर पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे, ताकि 1 यूनिट का जो गैप है वो टोटल 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। वन के आगे भी जितनी भी स्केल हमारी बची है वहाँ पे भी हम हाफ हाफ सेंटीमीटर पे मार्क कर लेंगे। ओके, ये 10/10 11/10 12 13 14 15 16 17, आगे हमें लाइन बढ़ानी होगी, क्योंकि हमें -17/10 ये पॉइंट शो करना है। मैं क्या कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 सेंटीमीटर लाइन इंक्रीज कर रही हूँ, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी क्या करना होगा, 1 सेंटीमीटर लाइन इंक्रीज करना होगा। ओके, देखो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये जो पॉइंट है -17/10 हो गया, और ये 13/10 है। पर हमने यहाँ पे इस साइड में 1 सेंटीमीटर इंक्रीज़ की है, तो यहाँ पे भी हमें इंक्रीज़ करने होंगे, लाइन सेंटर पे आनी चाहिए, इसीलिए हम दोनों साइड में 1 सेंटीमीटर इंक्रीज़ कर लेते हैं। और हाफ हाफ सेंटीमीटर पे मार्क कर लेंगे। ओके, सो आ गया समझ में आपके? आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना है, अच्छी लगी तो लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे ये नंबर लाइन दी है, ये ऑब्जर्व करनी है और दिए गए क्वेश्चन के आंसर में बताने हैं। सो यहाँ पे सेंटर लाइन है, सेंटर पॉइंट है 0, और यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ पे 2 यूनिट का जो गैप है 1 2 3 4 नंबर का है। ओके, सो इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर रहेगा, 4 ये नंबर रहेगा डिनोमिनेटर में। ओके, अभी देखो, अब हम क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं। विच नंबर इज डिवाइड, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। पॉइंट बी जो है वो कौन सा नंबर इंडिकेट करता है, सो पॉइंट बी यहाँ पे है, वो कौन सा नंबर इंडिकेट करता है। सो देखो यहाँ पे 2 यूनिट का गैप 1 2 3 4 का है, तो हम डिनोमिनेटर में 4 लेते हैं। सो ये जो नंबर है 1/4
2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 और 10/4 है, पर वो कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो वो क्या आ जाएगा -10/4, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो सभी नंबर है वो कौन से है, माइनस है। सो -10/4, ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन सेकेंड, विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 1 × 3/4। सो यहाँ पे कौन सा नंबर 1 × 3/4 शो करता है। सो ये क्या है, पॉजिटिव नंबर, हमें राइट हैंड साइड में देखना होगा। सो 1 × 3/4 मीन्स व्हाट, 1 के बाद में थर्ड नंबर का डॉट। सो 1 के बाद में 1 2 3, 1 के बाद में जो थर्ड नंबर का जो डॉट है वो कौन सा पॉइंट शो करता है, सी पॉइंट। तो हमें यहाँ पे क्या आंसर करना है, सी। ओके, हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा सी। अभी हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे डी जो पॉइंट है ये 5/2 ये नंबर शो करता है। सो ये ट्रू है और फॉल्स है, ये हमें यहाँ पे बताना है। सो डी पॉइंट यहाँ पे है, वो क्या शो करता है, 5/2। अपन यहाँ पे लिख लेते हैं 5/2 ये शो करता है। सो देख लेते हैं ये 5/2 ही शो करता है कि नहीं। सो यहाँ पे क्या है, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 और 10/4। क्या आता है यहाँ पे, 10/4। ये डी पॉइंट क्या शो करता है, 10/4। ओके, सो 10/4 को, ये दोनों नंबर है 2 के डिविजिबल है। इन दोनों नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 2 2 = 4 और 2 5 = 10। सो यहाँ पे क्या आता है, डिवाइड करने के बाद 5/2 आता है। और ये डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर और ये रियल नंबर क्या है, इक्वल नंबर ही है। सो यहाँ पे 5/2 अगर ये डी नंबर शो करता है तो ये क्या है, ट्रू है। आया समझ में? इफ़ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, बाय।